हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और सभी वीडियो को सभी बच्चे बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। रिपीट करने से ये बेनिफिट होगा क्योंकि आपको अगर कोई बात, मान लीजिए कभी कभी दिमाग कहीं और रहता है आपका और वीडियो आप देख रहे होते हैं, तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देखिए और अगर तब भी कोई इशू आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, फ़ाइल हैंडलिंग का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें जब भी हम कभी किसी भी फ़ाइल को ओपन करने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि फ़ाइल को किस तरीके से, फ़ाइल पर किस तरीके से काम किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एफ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल हम लोग यहाँ पर जनरली यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ़ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं और ऑफ स्ट्रीम का यहाँ पर आप लोग यूज़ देख चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेडर फाइल इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए और एफ स्ट्रीम नाम की जो ये हमारी हेडर फाइल है, इसी के अंदर कुछ हमारे पास क्लासेस हैं जैसे कि इफ स्ट्रीम है, ऑफ स्ट्रीम है। इनको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं और इन सभी को जब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट बात आती है कि फ़ाइल में रीड करना, फ़ाइल में राइट करना। तो एक तो तरीका यह है कि आप नॉर्मल तरीके से अपनी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, मेन मेथड बनाकर, मतलब 3 हेडर फाइल लगाई, फिर मेन मेथड बनाया, उसके बाद आपने एक कोई भी कैरेक्टर टाइप का कोई स्ट्रिंग दे दिया, उसके बाद आपने क्लियर किया, फिर आपने एफ स्ट्रीम या फिर आप कह लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया एफ स्ट्रीम का। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने क्या किया, ओपन करना है। अब ऑब्जेक्ट आप जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप ओपन करेंगे, तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट ओपन। ओपन करने के बाद आप जनरली क्या करते थे, पाथ दे दिया करते थे। ठीक है, आपने सपोज़ करो पाथ दिया कोई C:/यूज़र, फिर MKS, फिर डेस्कटॉप, और उसके बाद आप अपनी फ़ाइल का नाम दिया करते थे। फ़ाइल का नाम आपने दिया तो अभी क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड होगा, समझ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड आप यूज़ कर रहे हैं, इन यूज़ कर रहे हैं, आउट यूज़ कर रहे हैं, मोड का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपने कोई मोड ही यूज़ नहीं करा तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों को समझना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, आप सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको सबसे पहले फ़ाइल हैंडलिंग की जितनी भी वीडियो मैंने अब तक बनाई हैं वो सभी वीडियो आपको सबसे पहले तो देख लेनी है। देखने के बाद आपको अब समझ में आएगा कि हमारे पास में मोड कैसे कैसे होते हैं। अगर हम इफ़ स्ट्रीम नाम के जो हमारी फ़ाइल है, मतलब क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाकर ओपन करने की बात करें तो जो भी फ़ाइल ओपन होगी उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड होगा वो इन मोड होगा। इसका मतलब क्या होता है इन मोड का, कि आप क्या कर रहे हैं, डेटा को इन, कहाँ पर इन कर रहे हैं। इन करने का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या कर रहे हैं, राइट करने के लिए काम कर रहे हैं। आउट करने का क्या मतलब है, अगर आउट यूज़ कर रहे हैं आप लोग, आउट का मतलब है आपकी एफ स्ट्रीम है, तो आप लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, या ऑफ स्ट्रीम के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आउट मोड अगर आपने यूज़ कर लिया तो ये जो एक्सेस मोड होता है इसका मतलब होता है कि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट करने के लिए। अगर आउट मोड है तो राइट होगा और इन मोड है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपको रीड करना है तो आप इन मोड का यूज़ करिए और अगर आपको राइट करना है तो आप आउट मोड का यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों काम को हमने एक वीडियो में इससे पहले आपको एक साथ करके भी दिखाया था। ठीक है जी, हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं कि किस मोड से हमारा क्या काम होगा और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। चलिए सबसे पहले मोड की हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहला मोड है हमारा, अच्छा मोड जब भी आप यूज़ करेंगे तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ में यूज़ होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा वो एक अलग बात है, पर आपको जब भी कभी मोड देना है तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ में आपको मोड देना है। आपने कहा iOS नाम की हमारे पास में है, फिर आपने लगाया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए बिंदी है ये, पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 कॉलन लगाए, फिर उसके बाद 2 कॉलन लगाए। ठीक है, यानी कि 4 आपको लगाने, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये होता है। फिर उसके बाद आपको इन लिख दिया। इन से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपने जनरली इससे पहले जो वीडियो देखी हैं
उन वीडियो में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, इन यूज़ किया था और आउट यूज़ किया था। तो इनसे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग को क्या करना है, राइट करना है, ठीक है, और सॉरी रीड करना है। और दूसरा है हमारा आउट। आउट क्या काम करता है, फाइल पर राइट करने का काम करता है। इन दोनों ऐप्स मतलब इन दोनों मोड को हम लोग पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। आप इससे पहली वीडियो देखिएगा और इससे पहली वीडियो में जो मैंने मोड्स यूज़ करे हैं वो आप समझ जाएंगे। इन यूज़ किया है और हमने यहाँ पे आउट यूज़ किया है। थर्ड नंबर का हमारा आता है APP। ये क्या होता है APP? सबसे पहले लिखेंगे iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और APP। APP का मतलब है अपेंड। हम लोग क्या करें, अपेंड मोड में खोल रहे हैं। जब भी अपेंड मोड का यूज़ करते हैं तो हम फाइल के एंड में पहुंच जाते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हम कोई फाइल ओपन कर रहे थे या रीड मोड में या राइट मोड में, तो हम क्या करते थे, फाइल के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में हम पहुंच जाते थे। मान लीजिए आपने फाइल में कोई कंटेंट लिखा हुआ है और हम लोग कहाँ पहुंच गए, फाइल के शुरुआती दौर में पहुंच गए। पर ये जो अपेंड मोड है APP हम इसको लिखते हैं, इसको अपेंड मोड कहते हैं। जब भी इसका यूज़ किया जाता है तो हम फाइल के एंड में यानी कि लास्ट में पहुंच जाते हैं। और लास्ट में पहुंचने का हमारा बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है लास्ट में पहुंचने का, क्योंकि हम लास्ट में पहुंचकर डेटा जोड़ सकते हैं। भाई मान लीजिए अपेंड मोड क्या है, अपेंड मोड ये करता है कि जो पहले से लिखा हुआ है वो भी उसमें लिखा रहे और जो हम उसमें नया लिखना चाहते हैं वो हम फाइल के एंड में जोड़ सकें। तो वो फाइल में एंड में कैसे जुड़ेगा, जब हम एंड में पहुंचेंगे तो अपेंड मोड यूज़ करने से हम फाइल के एंड में पहुंचते हैं और हम क्या कर सकते हैं, डेटा को जोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा जो पहला वाला डेटा इसमें लिखा हुआ था, क्या मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ? तो अपेंड मोड के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। जो डेटा पहले से लिखा हुआ है उसे नहीं छेड़ेंगे आप नया डेटा ऐड जरूर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन अब छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई, तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर वो सॉल्यूशन देने के लिए हमने फोर्थ नंबर का मोड अपनी फाइल का लिखा है। हम लिखेंगे iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ATE। ये क्या काम करता है, जब आप ATE का यूज़ कर दिए, थोड़ा सा अपेंड जैसा ही है, मतलब उससे सिमिलर काम करता है, बस थोड़ा सा चेंज है कि ये जो आपका डेटा उसके अंदर पड़ा होगा उसको मॉडिफाई करवा सकता है। इसके लिए हम कहते हैं कि जब ATE मोड का यूज़ करते हैं तो एंड में पहुंच जाते हैं। क्या, जब भी हमने इस मोड का यूज़ किया और जब हमने अपेंड मोड का यूज़ किया, तो इन दोनों का यूज़ करने से हम कहाँ चले गए, हम अपनी फाइल के एंड में चले गए, क्योंकि अपेंड मोड से भी डेटा जोड़ते हैं और ATE मोड से भी हम डेटा जोड़ सकते हैं। और डेटा हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है, फाइल के एंड में जोड़ा जाता है। पर जो अपेंड मोड था वो क्या करता था, जो पुराना डेटा पड़ा हुआ था उसमें वो कोई भी चेंज नहीं कर पाता था। पर जो ATE नाम का डेटा अपेंड मोड है फाइल का, वो क्या काम करता है, वो जो पुराना डेटा है उसे भी मॉडिफाई कर सकता है। यानी कि आप पुराने डेटा में कुछ डिलीट करना चाहते हैं, बीच में जाकर के कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, इस लाइन के स्टार्टिंग में जाकर के आप अगर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास में फिफ्थ नंबर पे नो क्रिएट। देखिए जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है। आपने क्या किया, आपने हेलो नाम की एक फ़ाइल बनाई, ठीक है। अब मान लीजिए हेलो नाम की एक फ़ाइल ओपन करने की बात हुई है। भाई क्रिएट करने के लिए अलग से तो कोई हम लोग मेथड नहीं लगाते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली ओपन करते हैं। हमने ओपन करने के लिए कमांड लगाई और फाइल का नाम हमने दे दिया hello.txt। अब क्या हुआ कि हेलो नाम की जो फाइल है वो आपके हार्ड डिस्क पर है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को क्रिएट कर देगा और एक ब्लैंक फाइल आपके सामने दिखा देगा। बट अगर हम मोड यूज़ करें नो क्रिएट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है नो क्रिएट, ये क्या काम करेगा, अगर कोई फाइल नहीं है तो वह उसे क्रिएट नहीं करता। कहने का मतलब है आपने एक फ़ाइल ओपन करने के लिए कहा कि भाई
अगर हेलो नाम की कोई फ़ाइल हो तो वो ओपन हो जाए, जिससे कि हम उसे पढ़ सकें। पर अगर उस नाम की कोई फ़ाइल नहीं है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि एक नई फ़ाइल बना के और ब्लैंक फ़ाइल आपके सामने शो कर देगा। तो इससे हमें फ़ाइल को ढूंढने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई फ़ाइल पहले से बनी हुई है तो उसका डेटा ये आसानी के साथ शो कर देता है। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट हमारे पास आता है नो रिप्लेस। ठीक है जी, अब थोड़ा सा समझिए पहले नो रिप्लेस ये क्या है। अगर पहले से फ़ाइल है तो वह उसे रिप्लेस नहीं करता। देखिए क्या होता है, जैसे आपने कोई फ़ाइल बनाई, ठीक है जी, नो रिप्लेस का मतलब ये है कि अगर पहले से कोई फ़ाइल है, यानी कि आपका कोई नाम की फ़ाइल पहले से बनी हुई है, मान लीजिए आपने हेलो नाम की एक फ़ाइल पहले से बना रखी है, ठीक, और उसमें आपने कुछ डेटा लिखा हुआ है नॉर्मल, आपने नॉर्मल तरीके से एक ओपन करा हेलो ही नाम की फ़ाइल को, ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा भी कर सकता है कि अगर उसे फ़ाइल मिली या फिर ना मिली तो वो क्या करेगा, नई फ़ाइल बना देगा। आपने ओपन करने के लिए अगर कोई मोड अलग से डाल दिया या कुछ और मोड दे दिया तो वो क्या करेगा, डेटा को इरेज कर देगा दूसरे वाले को और नई फ़ाइल आपकी खोल देगा। पर नो रिप्लेस का मतलब क्या है कि अगर पहले से कोई फ़ाइल बनी हुई है और आपने गलती से उसका नाम डाल दिया, ठीक है भाई, आपने क्या करा, आपने कोई फ़ाइल बनाई, पहले से बनी बनाई फ़ाइल थी, आपने एक दूसरी फ़ाइल बनाने की बात करी और नाम आपने पुराने वाली का डाल दिया, तो वो क्या करेगा, वो फ़ाइल को रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब फ़ाइल बनाएगा ही नहीं दूसरी, वो बताएगा कि भैया फ़ाइल इस नाम की फ़ाइल नहीं बना सकते। तो आप समझ जाएंगे कि पहले से आपने इस नाम की कोई फ़ाइल बना रखी है। देन उसके बाद बात आती है आपकी 7th नंबर की बाइनरी की, iOS बाइनरी। देखिए इससे पहले जितने भी मैंने आपको मोड पढ़ाए हैं, इन सभी मोड में जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो .txt होता है, यानी कि हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में अपनी फ़ाइलों को बना रहे हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बाइनरी में भी अपनी फ़ाइलों को बना सकते हैं। बाइनरी मतलब 0 1 के फॉर्मेट में आपकी बाइनरी फ़ाइल बन जाएगी, और जितने मोड आपके पास हैं ये सारे मोड जनरली इसमें बाइनरी के साथ भी हमारे काम कर जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही मोड दें एक बार में, हम लोग एक बार में एक से ज़्यादा मोड भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है 8 नंबर पे जो है iOS TRUNC। क्या लिखा है, TRUNC। ये क्या काम करता है, अगर कोई फ़ाइल पहले से है तो उसका डेटा इरेज हो जाएगा और न्यू ब्लैंक फाइल बन जाएगी। अगर हमने ये ऑपरेशन लगा दिया तो क्या होगा कि अगर पहले से कोई फ़ाइल बनी हुई है और आपने उसी फ़ाइल का सेम नाम दे दिया और ये आपने मोड लगा दिया, तो इस मोड से क्या होगा कि अगर कोई फ़ाइल पहले से है, यानी कि पहले से अगर आपने कोई फ़ाइल बना रखी है तो उसका डेटा इरेज हो जाएगा और न्यू ब्लैंक फ़ाइल बन जाएगी। कहने का मतलब है कि वो नई फ़ाइल आपके सामने यहाँ पर खोल देगा। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आप एक से ज़्यादा मोड का यूज़ एक साथ कर सकते हैं। इसमें हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 से 2 भी 3 भी जितने मोड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे आपने कोई ऑफ स्ट्रीम नाम की क्लास ली और उसका आपने फंक्शन बनाया आउट एफ, ठीक है जी, तो आप सबसे पहली बात है कि फ़ाइल को ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आउट एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे, या तो आप पूरा का पूरा पाथ लिख देंगे। अगर आपने पाथ नहीं लिखना चाह रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे। ठीक है, हमने लिखा ram.txt, ये उसका एक्सटेंशन हो गया। फाइल का नाम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब आपको मोड खोलना है, आपने कहा, मैंने कहा जी iOS और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और ATE नाम का हमने मोड खोल लिया। अब ये मोड क्या काम कर रहा था, जब ATE मोड का यूज़ करते थे तो ये प्रोग्राम के मतलब फ़ाइल के एंड में पहुंचा देता था, ठीक है, और ये क्या करता था, एंड में पहुंचाने के साथ साथ ये हमें ये परमिशन भी देता था कि जो पहले से इसमें डेटा रखा हुआ है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बिटवाइज और ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ कर लिया और उसके बाद फिर हमने iOS लगाया, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, नो रिप्लेस। नो रिप्लेस का मतलब अभी अभी मैंने जो आपको बताया था
कि अगर पहले से कोई फाइल है तो वह उसे रिप्लेस नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि भैया अगर कोई पहले से फाइल बनी हुई है तो वो उसे रिप्लेस करने से मना कर देगा। और ATE क्या कह रहा है, अगर कोई पहले से फाइल बनी है तो उसके जो डेटा उसमें लिखा हुआ है वो हमारी फाइल के लास्ट में, यानी कि जो लास्ट लाइन हमने लिखी है उसके बिल्कुल एंड में हमारे कंपाइलर को वो लेके चला जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग मोड्स का अपनी फ़ाइल को ओपन करने के लिए, फ़ाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए मोड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल के मोड इम्पॉर्टेंट है। जितने मैंने आपको फ़ाइल के मोड बताए हैं और जो जो इनके बारे में बताया है उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल कराए हैं उनमें से कोई भी एग्ज़ाम्पल आप मोड के लिए लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है, आप चाहें तो 1 मोड ही अप्लाई करके प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ओपन करने वाले फंक्शन के अंदर लास्ट में जब आप पाथ लिख देंगे, पाथ के बाद मैंने आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे मोड दे रखे थे, तो बस आप उन मोड की जगह चेंज करके, मतलब उन मोड की जगह जो मैंने आपको मोड आज बताए हैं उन मोड्स को लिख देंगे। और उसके लिखने से जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आप लोग जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा। आई होप आप सभी मोड्स को समझ गए होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग सेफ रहें। धन्यवाद।